एक नया धमाका, मेरा देश मेरा भारत महान, आज मुहूर्त हुआ है। क्या कहना चाहें पवन जी के साथ एक बार फिर आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज नए साल पे नया धमाका हुआ है। एक नई फिल्म जिसका नाम है मेरा भारत महान, उसका आज मुहूर्त हुआ है। आज से ही शूटिंग स्टार्ट है और इस फिल्म में मेरे साथ हैं, इस फिल्म में हैं पवन सिंह जी और रवि किशन जी और मैं, और एक न्यू आई थिंक उनका डेब्यू हो रहा है फिल्म में, वो भी हैं साथ में। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं देवेंद्र तिवारी जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विपुल राय जी। जी, अच्छा लग रहा है, एक कुछ नई और कुछ अलग फिल्म बनने जा रही है। किरदार क्या निभा रहे हैं इसमें बताना चाहेंगे? इसमें मैं अपोजिट हूँ रवि किशन जी की और उनकी वाइफ का किरदार है। जी, तो रवि जी की बात की जाए तो उनके साथ ढेर सारी फिल्में कर चुके हैं, तो कैसे केमिस्ट्री रहती है? अब तो सांसद बन गए हैं जी और एक बड़े नेता और एक बड़े अभिनेता, और आप एक बड़ी अभिनेत्री, जी। कैसा केमिस्ट्री रहने वाली है? रवि जी से हमेशा ही सीखने को मिला है और हमेशा ही अच्छा लगता है जब मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। और एज एन एक्टर तो वो वैसे ही कुछ कहने की बात ही नहीं है, बहुत कमाल के, मैं क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं कि बहुत कमाल के एक्टर हैं। और अब हमारे मतलब अभी तो सांसद बन चुके हैं रवि जी, और एक नेता के रूप में भी वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है कि वो उनके पास जो भी काम होता है, वो जिस जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसके साथ मतलब 100% करते हैं उस काम को। और मतलब सभी लोग उनसे खुश बहुत रहते हैं। जी, पवन जी की बात की जाए तो उनके साथ भी पहले भी आप फिल्म कर चुके हैं। क्या कहना चाहिए, उनका नेचर कैसा है और काम पवन जी तो मतलब पवन जी का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। सभी लोग जानते हैं कि वो दिल के बहुत बड़े और बहुत ही नेक इंसान है। और पवन जी की तारीफ में मैं ये कहूँगी कि पवन जी इतने अच्छे सिंगर हैं, मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिंगर हैं वो। उनके हर गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं और उनके साथ काम करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जल्द हम लोग एक अच्छे सिनेमा में साथ नज़र आएंगे। जी, बात की जाए फिल्म के प्रोड्यूसर देवेंद्र तिवारी जी की, जी उनकी हैट्रिक है इस फिल्म से जी पवन जी के साथ। जी। क्या कहना चाहेंगे एज ए DOP, एज ए डायरेक्टर? देवेंद्र जी ने मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म जो कि मैंने दिनेश जी के साथ में की थी, मैं उनसे वहाँ पे मिली थी और वो उस फिल्म में DOP थे और वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। देवेंद्र जी, एक अलग ही हमारा रिलेशन है देवेंद्र जी के साथ में, एक अच्छे दोस्त हैं हम लोग। और कोई भी हम फिल्म करें साथ में ना करें, बट एक होता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस जो होती है, मैं पूछती हूँ जब मैं कोई फिल्म कहती हूँ कि भाई DOP कौन है, देवेंद्र जी रहते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, देवेंद्र बाबा हैं तो अच्छा होगा, बहुत कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। तो इस फिल्म को लेकर जौनपुर में एक बड़ा मुहूर्त, मतलब नए साल का इतना बड़ा मुहूर्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं विपुल राय जी को, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुहूर्त इतना बहुत ही ग्रैंड मुहूर्त किया। काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी मंत्री लोग आए थे, काफ़ी नेता लोग आए थे और उन्होंने जौनपुर की धरती पे हम सभी कलाकारों का बहुत सम्मान किया। तो उसके लिए मैं विपुल जी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहिए नए साल को लेकर के? नए साल में आपकी जो नए नए धमाल आप मचाने वाली हैं? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि नए साल की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा नया साल आप लोगों ने इतनी अच्छी से शुरुआत किया। मेरा गाना आया था लहंगा लखनऊआ पार्ट 2 रितेश पांडे जी के साथ में, उसको इतना अच्छा पसंद किया कि यही आप लोगों का प्यार और जो आशीर्वाद मिलता रहता है व्यूज़ के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए, ये हमेशा ही ऐसा बनाए रखिएगा। और हम एज एन आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नए नए तरीके से एंटरटेन करते रहें। लहंगा लखनऊआ की बात की जाए तो उसकी शूटिंग लंदन मूवी जैसा कि दिखता है सिनेमा में, और उसमें आपकी एक्टिंग की, आपके डांस की, आपकी अदा की काफ़ी तारीफ हुई है। जी। क्या कहना चाहिए, इसमें कितना आपने अलग तैयारी की थी? आ, आ, ये गाना मेरे लिए गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में आया इसके लिए भी मैं रितेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सारे गामा जो न्यूज़ है, म्यूज़िक चैनल है, उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, मैम प्लीज़ मतलब करिए इस सॉन्ग को। और रितेश जी ने बोला कि आना ही आना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि
लग नहीं रहा था कि मैं शूट पे पहुंच पाऊंगी, थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो चुकी थी और लोकेशन का कुछ इशू हो गया था, लेकिन फिर भी रात के 3 बजे मैं पहुंची और मैंने ये गाना किया और लोगों को बहुत पसंद आया। जी। उसमें खास करके जो आप बीच बीच में जो टोन मारती हैं और जी। उसके लिए आपने क्या कैसे किया था? आ, अंदाज़- ये तो जो लिरिक्स राइटर हैं उनको ही क्रेडिट जाता है, उन्होंने लिखा और प्रियंका जी जो सिंगर हैं गाने की, उन्होंने गाया बहुत अच्छे से और मैंने तो बस मुझ पर पिक्चराइज हुआ है ये गाना। कोशिश की कि जो उन्होंने बोला है वो मैं बोल पाऊँ गाने में। जी, दर्शकों से कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस दर्शक तो हमेशा मैं अपने मतलब सर पे बिठा के रखती हूँ। दर्शक हैं तो हम हैं। सारे दर्शकों से और मेरे जितने भी फैंस हैं, इंस्टा, एफबी, जितने भी सोशल साइट्स पे मैं हूँ, आप सभी लोगों का मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे और मेरे काम को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। बस यही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू। कुछ और पूछना? ये ना बस काफ़ी सारे